हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के रिव्यू सेशन में। आज हम जिस बुक के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं उसे मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखा है एंड द नेम ऑफ द बुक इज द टिपिंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा बदलाव बड़ा असर डालता है हमारी ज़िंदगी में और ये किताब द टिपिंग पॉइंट हमें यही सिखाती है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। द टिपिंग पॉइंट बुक को पहली बार सन 2000 में पब्लिश किया गया था। इस बुक में ग्लैडवेल बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं या बातें समाज, संस्कृति या व्यवहार में बड़े बदलाव का कारण बन जाती हैं। गांव में बहुत शांति है, लेकिन ये शांति कभी कभी हमें बोझिल सी लगती है। गांव को वैसे तो गंगापुर कहा जाता है, जहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी हैं। गांव के लोग ज़्यादातर खेती में ही व्यस्त रहते हैं और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। उनके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। स्कूल में छात्र कभी कभी आते हैं, उनका मन पढ़ने में तो कम ही रहता है, मगर बस टहलने चले आते हैं। समीर सर जल्दी ही गंगापुर के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं और बहुत उत्साही भी हैं। समीर सर खुद भी बहुत अच्छे रहे हमेशा पढ़ाई में और हमेशा सपना देखा कि एक दिन बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे। मगर वहाँ के स्कूल की हालात देखकर तो उनका इंटरेस्ट देखकर महसूस करते हैं कि उनका समर्पण और मेहनत यहाँ पर शायद किसी बड़े बदलाव का कारण नहीं बन पाएगी। बच्चे स्कूल तो रोज़ आते हैं, लेकिन पढ़ाई में उनकी कोई रुचि नहीं है। वे बस खेतों में काम करने की तैयारी करते रहते हैं। उनके दिमाग में पढ़ाई की तो कोई जगह ही नहीं है। समीर सर तो निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या उसकी कोई कोशिश का कोई असर होगा या वह सिर्फ समय को ही बर्बाद करते रह जाएंगे। एक शाम जब समीर सर निराश और थका हुआ महसूस करते हैं, रोड पर टहलने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें एक पुरानी बुक्स की दुकान दिखती है। वह एंटर कर जाते हैं। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो बातचीत करते हुए समीर सर की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। उन्हें एक किताब देता है, द टिपिंग पॉइंट। किताब का नाम सुनकर समीर सर थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ सोचते हैं और फिर खरीद लेते हैं। घर पहुंचते हैं, कुछ देर रुककर कॉफ़ी बनाते हैं, बुक के पन्ने पलटते हैं और फिर बुक पढ़नी शुरू करते हैं। जब कुछ पंक्तियां पढ़ी तो वह रुक जाते हैं। बुक में लिखा था, द टिपिंग पॉइंट इज़ द मैजिक मूवमेंट व्हेन एन आइडिया, ट्रेंड और सोशल बिहेवियर क्रॉसेस द थ्रेशहोल्ड, टिप्स एंड स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। समीर सर की आंखों में चमक आ जाती है। क्या ये सच है? हो सकता है क्या एक छोटे से बदलाव से बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है? समीर सर ने सोचा, क्या मेरी छोटी सी कोशिश भी कभी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है? बुक के हर अध्याय में उनको ये सिखाया कि जब कोई विचार, ट्रेंड या व्यवहार एक सीमा को पार कर जाता है तो वह अचानक से फैलता है, उसकी गति बढ़ने लगती है। समीर सर को अब विश्वास था कि अगर वे सही तरीके से काम करें तो गांव में भी बदलाव लाया जा सकता है। समीर सर को अब यह समझ में आया कि बदलाव के लिए सिर्फ उसकी मेहनत पर्याप्त नहीं है। द लॉ ऑफ द फ्यू के बारे में बुक में जो लिखा था वह उसे अब समझ में आ गया। इसमें कहा गया कि कुछ लोग जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, एक विचार या बदलाव को फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समीर सर ने सोचा, कौन होगा यहाँ जो एक विचार को फैलाने में मेरी मदद कर सकता है। तभी उन्होंने क्लास की तरफ ध्यान से देखा। रिया याद आ गई, जो क्लास की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली स्टूडेंट है। वह बहुत ही प्यारी और समझदार है और सभी छात्र उसे अपना आदर्श मानते हैं। समीर सर ने महसूस किया कि अगर रिया को इस बदलाव का हिस्सा बनाया जाए तो वह विचार पूरे स्कूल में फैला सकते हैं। समीर सर ने रिया से बात की और उसे अपने विचारों से अवगत कराया। रिया पहले तो थोड़ी संकोचित थी, फिर उसने महसूस किया, उसे एहसास हुआ कि यह स्कूल और उसके साथियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। समीर सर ने रिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसे समझाया कि अगर वह इस आंदोलन को सफल बनाना चाहती है तो उसे बाकी छात्रों को भी प्रेरित करना होगा। रिया ने समीर सर की बात को मान लिया और स्कूल में एक नई शुरुआत की। उनका लक्ष्य था शिक्षा के माध्यम से भविष्य को संवारना
और उन्होंने इसके लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए नए तरीके अपनाए, जैसे कि पुराने छात्र छात्राओं की सफलता की कहानियाँ सुनाई, सो डैट वो एजुकेशन को समझ पाएँ, उसमें इंटरेस्ट लें। कुछ ही महीनों में यह अभियान गांव में फैलने लगा। रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने उसे बखूबी निभाया, बाकी छात्रों को भी जागरूक किया। द लॉ ऑफ द फ्यू के अनुसार रिया ने छोटी सी शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे स्कूल में यह अभियान फैलने लगा। अब केवल समीर सर ही नहीं, रिया ही नहीं, बल्कि बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी इस अभियान में भाग लिया। समीर सर को अब महसूस हुआ कि यह विचार केवल कुछ खास लोगों की मदद से ही फैल सकता था, और वह विशेष लोग रिया जैसे थे। द लॉ ऑफ द फ्यू में यही कहा गया था, द फ्यू पीपल हु आर बेस्ट एट स्प्रेडिंग आइडियाज डोंट लुक लाइक द पीपल वी एक्सपेक्ट। जी हाँ, समीर सर ने बुक में एक और महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी, द स्टिकीनेस फैक्टर। इसका मतलब था कि किसी विचार को प्रभावी रूप से फैलने के लिए उसे यादगार बनाने योग्य बनाना होगा, उसे आकर्षक बनाना होगा। सर ने और रिया ने मिलकर इसे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पेश करने की कोशिश की। उन्होंने स्टूडेंट्स को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाने के लिए बहुत सी नई और दिलचस्प तरीके निकाले, जैसे कि स्कूल की एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति जिसमें छात्रों ने शिक्षा के लाभ के बारे में अभियान किया और अभिनय दिखाया। वे ऐसे संदेश दे रहे थे जो लोगों के लिए एक गहरा प्रभाव डाल रहे हों, उनके दिल को छू रहे हों। समीर सर ने देखा कि उनकी छोटी सी कोशिश अब बड़े बदलाव का कारण बन रही थी। पूरे स्कूल में इस विचार को फैलाना और उनके अपनाना शुरू कर दिया था। द टिपिंग पॉइंट इज नॉट जस्ट अ मूवमेंट इन टाइम, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस दैट हैज़ बीन बिल्डिंग अप, ऑफन विदाउट अस रियलाइजिंग इट। यही किताब में पढ़ा था। समीर को अब ये समझ में आया कि यह एक रात का काम नहीं था, यह धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका था। गांव के अन्य लोग भी अब बच्चों को स्कूल भेजने के महत्व को समझने लगे थे। धीरे धीरे यह विचार गांव के बाहर भी फैलने लगा। समीर सर अब देख सकते थे कि यह आंदोलन सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रहा। अब गांव में और आसपास के क्षेत्रों में लोग शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और बच्चों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद पैदा हो रही है। समीर सर को अब यह एहसास हुआ कि कभी कभी छोटे कदम सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। ये सब द टिपिंग पॉइंट की ही शक्ति थी। एक छोटी सी शुरुआत, सही दिशा में एक छोटा कदम, और धीरे धीरे वह बदलाव का कारण बन गया, जब अब पूरे गांव को प्रभावित कर रहा था। समीर सर के लिए एक नई शुरुआत थी। वे कभी पहले नहीं समझ पाए थे कि शिक्षा और समाज में एक छोटे से बदलाव से भी इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है। क्या ये संभव हो सकता है? जी हाँ, अब जब समीर सर ने खुद इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा था और समझ में आया कि सच में द टिपिंग पॉइंट एक वास्तविक प्रिंसिपल है। रात में वह अक्सर किताबों से घिरे हुए रहते हैं, द लॉ ऑफ द फ्यू, पर उन्होंने गहरी सोच में डूबकर आत्ममंथन किया है। उनको यह एहसास हुआ कि स्कूल के छोटे छोटे छात्र जो पहले ही बदलाव की शुरुआत का हिस्सा बने थे, अब उन पर एक जिम्मेदारी आ गई है। गांव के दूसरे हिस्सों तक शिक्षा का संदेश फैलाने के लिए उन्हें एक और कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। रिया, जो अब समीर सर की सबसे बड़ी सहयोगी बन चुकी है, वे समझकर ये बदलाव के लिए उसे और उसके दोस्तों को जिम्मेदारी लेनी होगी। वे जानती है कि केवल एक छोटे से स्कूल के बच्चों की प्रेरणा से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। उसे अब गांव के अन्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की ज़रूरत है। वे समझती थी कि यदि वे गांव के सभी छात्रों को जोड़ने में सफल हो गई तो इस बदलाव को एक रफ्तार मिल जाएगी, यह और तेज़ हो जाएगा। एक दिन रिया ने स्कूल के कुछ अन्य छात्रों को इकट्ठा किया, उनसे डिस्कशन किया, उन्हें समझाया और बताया कि द लॉ ऑफ द फ्यू क्या है। इसके अनुसार ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को समझाएं, बल्कि जो कुछ लोग हैं जो दूसरों से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, उन्हें प्रेरित करना ही ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि वह हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। रिया ने यह भी महसूस किया कि यह उसी की तरह का संपर्क हो सकता है जैसे किताब में द पावर ऑफ कंटेक्स्ट के तहत बताया गया है। अगर उनका अभियान सही संदर्भ में, सही समय पर और सही दिशा में छेड़ा गया तो यह अधिक प्रभावशाली होगा।
समीर सर के लिए साथ मिलकर उनके अभियान को और संदेश को व्यापक बनाने के लिए एक योजना बनाई गई। रिया और समीर सर ने स्कूल में एक नाटक प्रस्तुत करने की कोशिश की, शिक्षा के महत्व को दर्शाने का आयोजन किया। ये कार्यक्रम पहले गांव के कुछ हिस्सों में किया गया, लेकिन जैसे जैसे लोग इसके बारे में सुनने लगे, ये पूरी तरह गांव में फैल गया। नाटक में बच्चों ने शिक्षा के लाभ और ना तो पढ़ने के खतरों के बारे में प्रदर्शन किया। समीर सर ने देखा कि धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इस नाटक कार्यक्रम में रुचि लेने लगे हैं। यह वही पल था जिसे उन्होंने बुक में ही पढ़ा था। द टिपिंग पॉइंट इज द मैजिक मूवमेंट। यस, वे समझ रहे थे कि यही वह जादुई क्षण था जब गांव में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों, किसानों और घरों में काम करने वाली महिलाओं ने भी इस नाटक को देखा। उनके दिलों में भी शिक्षा के बारे में नज़रिया बदला। पहले जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, अब वे ये सोचने लगे थे कि शिक्षा से ही उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। सर और रिया ने इस अभियान को और मजबूत बनाने के लिए एक और तरीका अपनाया। द स्टिकीनेस फैक्टर पर ध्यान देते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका संदेश आकर्षक और याद रखने योग्य होना चाहिए। रिया ने बच्चों के लिए एक स्लोगन तैयार किया, शिक्षा से भविष्य बनेगा उज्जवल और हम सब इसका हिस्सा बनेंगे। इस स्लोगन को हर दीवार पर और हर कक्षा में लिखा गया। इसके साथ ही समीर सर ने छात्रों के लिए छोटे छोटे रील्स और वीडियोस बनाए, जिसमें उन्होंने पुराने छात्रों की सफलता की कहानियां शामिल की थी। इन वीडियोस और स्लोगन्स का गहरा असर हुआ। बच्चों को समझ में आ गया था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उनके जीवन में सफलता का दरवाज़ा खोलने वाली एक कुंजी है। समीर सर और रिया ने अब शिक्षा को सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों और किसानों को भी एक मंच पर लाकर उनके संवाद की शुरुआत की थी। यह वही पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट था जिसके बारे में बुक ने बताया था कि कभी कभी हमारे आसपास का माहौल हमारे विचारों और व्यवहारों को आकार दे देता है। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें यह बताया गया कि अगर उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे तो वे खेती में भी आधुनिक तरीके से काम कर पाएंगे और गांव की जो अर्थव्यवस्था होगी उसको भी बेहतर कर पाएंगे। ये विचार धीरे धीरे गांव के हर परिवार तक पहुंचने लगा था। समीर सर अब महसूस करने लगे थे कि शिक्षा के बारे में जो सोचना और समझना था वह पूरे गांव में फैल चुका था। वह यह समझते थे कि यह बदलाव उसके अकेले के प्रयास से नहीं आया था, बल्कि यह सब रिया और उसके जैसे अन्य छोटे छोटे बच्चों के प्रयासों का नतीजा था, जिनका असर अब एक बड़े स्तर पर हो रहा था। अब गंगापुर गांव में बच्चों का स्कूल जाने का उत्साह भी 2 गुना हो गया था। पहले जो बच्चे स्कूल से कतराते थे, वे अब खुशी खुशी स्कूल जाते थे। Yes, the tipping point is not just a movement in time. It is the result of a long process that has been building up, often without us realizing it. Yes, realizing it. ये वही पल था जब समीर सर और रिया ने महसूस किया कि उनका प्रयास अब एक बड़े आंदोलन में बदल चुका है। समीर सर के मन में अब संतोष था और देखा कि उनका सपना भी साकार हो रहा है। स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यही प्रिंसिपल था जिसे बुक में पढ़ा था और अब उनकी आंखों के सामने उसकी असलियत थी। समीर सर ने महसूस किया था कि कभी कभी एक छोटा सा कदम और एक नई सोच पूरी दुनिया को बदलने के लिए बहुत महत्व रखती है। समीर सर की ये यात्रा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये समाज में बदलाव की शक्ति को समझने का एक तरीका बन गई थी। उन्होंने ये सीखा था कि बदलाव केवल उन बड़े नेताओं से नहीं आता जो हर किसी की नज़र में होते हैं, बल्कि वे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स और विचारकों से आता है जो सही समय पर सही दिशा में काम करते हैं। समीर सर ने स्वीकार किया कि किसी भी समाज में बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन जब सही लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह बदलाव एक दिन निश्चित रूप से आएगा। यही था द टिपिंग पॉइंट का असली जादू। द टिपिंग पॉइंट में यह सिद्ध कर दिया था कि कोई भी चीज़ किसी बड़े पैमाने पर कैसे फैल सकती है। उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया में सबसे बड़े बदलाव भी कभी छोटी शुरुआत से हुए थे।
यह बुक किसी को भी अपनी सोच और समझ को नया दृष्टिकोण देने में मदद करती है, खासकर उन लोगों को जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह बुक ये समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करती है कि बड़े बदलावों को लाने के लिए सिर्फ बड़े फैसले या घटनाएं ही नहीं ज़रूरी होती, बल्कि छोटे छोटे तत्वों को समझने की ज़रूरत होती है जो बड़े बदलावों का कारण बनते हैं। द टिपिंग पॉइंट ये सिद्ध करती है कि समाज में होने वाले परिवर्तन छोटे छोटे पहलुओं से शुरू होते हैं और वे बड़े बदलावों की दिशा तय कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, द टिपिंग पॉइंट, हम थैंक यू करते हैं राइटर को कि वो हमें नए पहलू को सिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, तब तक कोशिश करिएगा कि किसी नए रिव्यू के बारे में हमें रिक्वेस्ट करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू सेशन में।